जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माता दुर्गा भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य के सभी तरह के कार्यों की सिद्धि होती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है। बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिए। एक समय जब सृष्टि में भयंकर अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, अपनी भूमिका को समझने के लिए सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारेश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया करती थी। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाश नचाता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निर्कुंज दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वे एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, माता के स्तन, देवराज के तेज से माता के कमर, वरुण के तेज से जंघई और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य भाग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक एक दिव्य और शक्तिशाली ब्रज, सागर ने समुद्र रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह। इस प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की।
माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देव, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम सुर ने अहंकार के वश में होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राहिमाम मची थी। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के शरण में गए, प्रार्थना करने लगे। कहे कि हे भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली, आपने शुंभ निशुंभ चंड मुंड मधु कैटभ महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर हमारी रक्षा की है। हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगे, आप हमारा उद्धार करेंगे। उसी प्रकार से हे भगवती, दुर्गम सुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्य जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा कर सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गम सुर ने यह सब देख चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गम सुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम सुर का वध करने के कारण माँ भगवती संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती हैं। हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा और अंध विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परल सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता शीतला की कथा। इनकी कथा को श्रवण किए बिना ये कथा अधूरा है। एक बार की बात है, एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई थी। ब्राह्मण का परिवार बहुत ही गरीब था। वे भगवती का उपासक था। वे धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाया जाता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वे स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का कोप हुआ, उसने भवानी के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निर्मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है, उस लाजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन चंचल हो उठा। वे भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। उसके कहे अनुसार उसे तरह तरह के पकवान खाने को दिए जाते, उसकी जिद पूरी की जाती। इसी तरह शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अत्यधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा कितना भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है।
एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रखी, पर मेरा पुत्र अत्यधिक रोगी क्यों हो रहा है, जबकि उस गरीब ब्राह्मण का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यही सोचते सोचते उसे रात्रि में नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है, तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललायित होता है और वो ललचाता है। रोगी के किसी के आसपास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः तुम सफाई करके इन नियमों का पालन करो, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वे शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में भोजन का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता शीतला, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुएं को लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी में नवरात्रि का व्रत आता है। इसी में शीतला सप्तमी तथा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और बेटे भी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चोरी छुपके से 2 बाटी तैयार कर लेती हैं। सास बहू शीतला पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और वह दोनों बहुओं ने गरम गरम बाटी निकालकर उसका चूरमा तैयार किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। अब देखिए, बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे की परवाह ना करके शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटे को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मृत बेटे को कोठरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक नीम का वृक्ष पड़ा। उसी नीम के पेड़ के नीचे माता शीतला बूढ़ी औरत का रूप बनाकर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी महिला के बाल में ढेर सारे जुए थे। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। नीम के पेड़ के छांव में आकर बैठ गई। उन दोनों से बूढ़ी महिला ने अपने बाल से जुए निकलवाने को कहा और वो दोनों बहुएं उस बूढ़ी महिला के बाल से सारे जुए निकाल देती हैं। जुओं का नाश होते ही शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचार हो, तुम्हारा तो मुख देखने के योग्य नहीं। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखने के दौरान ठंडा भोजन करने के बदले गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता का वंदन किया तथा गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चे को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि
दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन साक्षात हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके ग्राम प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उन दोनों बहुओं पर की, वैसे अपने भक्तों पर करना। अपने भक्तों के संतानों को लंबी उम्र का वरदान देना। जय माता शीतला, जय हो माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माँ का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम आदि किया करता था, वे उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती और माता दुर्गा की विधिवत पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति भगवती की पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वे पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की ऐसी बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, चाहे राजा से करो, कुश्ती से चाहे कुश्ती से करो, दरिद्र के साथ चाहो तो उसके साथ करो, जिसके साथ चाहो, जिसके साथ आपका मन करे मेरा विवाह करने का आप कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटुन वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुसा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो और सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, सारी बातें मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। ब्रह्मा विद्या व सरस्वती प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मणी कन्या, तुम्हारे पूर्व जन्म का मैं वृतांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु, ठीक है, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वे ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मन वांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो।
हे अम्बे, मुझे निप अपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी इंसान से मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर माँ भगवती देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदायल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करें नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ देने पर कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाट, नारियल, शहद, घी, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अनंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। प्रिय भक्तगणों, ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं कि ये इस दुर्लभ व्रत का महालय जो मैंने आपको बताया है यह अनंत गुना फल देने वाला है। ऐसे सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है तो आज हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई।
भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां पर जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। माता सती के हट को देखकर शिवजी कुछ ना कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को ना सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं पर योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। अपने गढ़ों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिम मानव के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम है। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी के साथ ही हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वे निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के भेष में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता जी ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वाण चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केस धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करके या उसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है।
यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वे नहीं माना। और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किए। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकूट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गई। इस बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वो त्रिकूट पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वो उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष के होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वे भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगे। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम जी ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल के अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करो, जगत कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तगणों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता वैष्णो देवी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। हरे कृष्णा। ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलो देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ शीतला, जय माँ भवानी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदैव आनंद से परिपूर्ण हो, आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ